ओम शांति। आज की तारीख है 30 अगस्त 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अब लाइट हाउस बनना है। तुम्हें अब लाइट हाउस बनना है। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम है। तुम सबको रास्ता बताते रहो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अब लाइट हाउस बनना है। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम है। तुम सबको रास्ता बताते रहो। आज का प्रश्न, अविनाशी पद का खाता जमा होता रहे, उसकी विधि क्या है? अविनाशी पद का खाता जमा होता रहे, उसकी विधि क्या है? उत्तर, सदा बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे। सदा बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे। चलते फिरते अपना शांति धाम और सुख धाम याद रहे। चलते फिरते अपना शांति धाम और सुख धाम याद रहे, तो एक तरफ विकर्म विनाश होंगे, दूसरी तरफ अविनाशी पद का खाता भी जमा होता जाएगा। चलते फिरते अपना शांति धाम और सुख धाम याद रहे, तो एक तरफ विकर्म विनाश होंगे और दूसरी तरफ अविनाशी पद का खाता भी जमा होता जाएगा। बाप कहते हैं, तुमको लाइट हाउस बनना है। बाप कहते हैं, तुमको लाइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुखधाम रहे। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुखधाम रहे, तो अविनाशी पद का खाता जमा होता रहे, उसकी विधि क्या है? उत्तर, सदा बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे। चलते फिरते अपना शांति धाम और सुख धाम याद रहे, तो एक तरफ विकर्म विनाश होंगे, दूसरी तरफ अविनाशी पद का खाता भी जमा होता जाएगा। बाप कहते, तुमको लाइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम रहे। आज का गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया की आया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने मीठा मीठा गीत सुना। अब जो गाने वाले हैं वे तो जरूर कोई फिल्म के होंगे। ज्ञान के बारे में, देवताओं के बारे में व परमात्मा के बारे में जो कुछ भी गाते हैं वे उल्टा ही गाते हैं। इसको कहा ही जाता है उल्टी दुनिया। अल्लाह बैठ समझाते हैं, तुम तो माया की फांसी पर लटके हुए थे। माया ने सब बच्चों को उल्टा लटका दिया है। बाप आकर बच्चों को सुलटा बनाते हैं। गीत कितना अच्छा है। ये कौन कहते हैं, जाग सजनिया जाग? और तो कोई कह ही ना सके। सारी दुनिया की सजनियों के लिए जाग सजनिया, अब नवयुग आया। दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो ये जानता हो। माया ऐसी है जो कितना भी समझाओ तो भी समझते नहीं है।
तुम बच्चे जानते हो अब नया युग, नए देवताओं की बादशाही स्थापन हो रही है। ये भी समझते हो कलयुग के बाद जरूर सतयुग आना है। तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान को भक्तों के पास ही आना है, आना ही है ना। भक्त चाहते भी है भगवान से मिले, तो समझना चाहिए कि भगवान बरोबर आएगा। आधा कल्प भक्त तड़पते हैं, कुछ तो देंगे ना। भक्त जानते हैं भगवान जीवन मुक्ति देते हैं, वे पतित पावन ही सबको पावन बनाएंगे। तुम बच्चे जान गए हो सब आत्माएं पावन कब बनती है। सतयुग में तुम पावन रहते हो, बाकी सब आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं। तुम पावन युग में आते हो, निर्वाण धाम को युग नहीं कहेंगे, और वे तो इन युगों से पार है। ऐसी ऐसी बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं। बरोबर हम परम धाम में रहते हैं, युग यहाँ होते हैं, सतयुग त्रेता ये नाम ही यहाँ के हैं। विनाश भी गाया हुआ है, त्रिमूर्ति भी दिखाते हैं। वो लोग त्रिमूर्ति के नीचे लिखते हैं सत्यमेव जयते। अब ये रूहानी गवर्नमेंट है ना, नॉन वायलेंस शक्ति सेना भी गाया हुआ है, परंतु सिर्फ नाम मात्र। तो तुम्हारा भी कोर्ट ऑफ आर्म्स होना चाहिए। तुम ब्रह्मा विष्णु शंकर के नीचे लिख सकते हो सत्यमेव जयते। बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए कि हम पांडव गवर्नमेंट के बच्चे हैं, प्रजा अपने को बच्चा ही समझती है। तो ये बुद्धि में आना चाहिए कि कैसे कोर्ट ऑफ आर्म्स बनाए। अब यह है ही ब्लाइंड फेथ की दुनिया, जो देखते रहेंगे सबको भगवान कहते रहेंगे। तो अंधश्रद्धा हुई ना, कन कन में भगवान कह देते हैं। वास्तव में जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबका पार्ट अलग अलग है। आत्मा शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। ऐसे थोड़े ही कह देंगे कि सब भगवान ही भगवान है। तो क्या भगवान ही लड़ते झगड़ते रहते हैं? ये तो है 100% अंधश्रद्धा। नया मकान बनता है तो कहेंगे 100% नया, और पुराने को कहेंगे 100% पुराना। तो नया भी भारत था, अब तो पुरानी दुनिया है। कितने अनेक धर्म है, रात दिन का फर्क है ना। जरूर सतयुग में सुख ही सुख था, देवताएं राज्य करते थे। तो अभी तो इस पुरानी दुनिया में दुख ही दुख है। अभी कितना दुख होता है सो तुम आगे चल देखेंगे। गाया हुआ है मरुआ मोर तो मलू का शिकार। उन्होंने सिर्फ लिख दिया है, समझते कुछ भी नहीं। मनुष्यों को मारने में किसको तरस थोड़ी ही आता है। ऐसे ही कोई कुछ कर दे तो पुलिस केस कर दे। अब यह देखो कितने बॉम्ब शादी बनाकर एक दो को मारते रहते हैं, रोज लिखते रहते हैं फलाने फलाने स्थान पर इतने मरे, उन्हों पर केस करे। ये किसकी बुद्धि में भी नहीं है। ऐसे कोई एक दो को मारते तो केस चलता है ना, अब ऐसे कोई मारे तो उन्हों पर केस करे। तो अभी तुम जानते हो ये पुरानी पाप की दुनिया और सतयुग है नई दुनिया। सतयुग त्रेता में कोई किसको दुख नहीं देते, नाम ही है स्वर्ग, हेवन, भविष्यत, और हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। वहां तो अथाह धन था जो मंदिरों से भी लूट कर ले गए। सोचो महलों में कितना होगा जो मंदिरों में से लूट के ले गए। तो जिन्होंने मंदिर बनाए होंगे वे कितने धनवान होंगे। सोने की द्वारिका दिखाते हैं ना, कहते हैं समुद्र के नीचे चले गए। यह तो तुम समझते हो ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है। सतयुग नीचे हो, कलयुग ऊपर आ जाता है। ये चक्र फिरता है। चक्र का ज्ञान भी तुमको है ना। तो चक्र भी बहुत लोग बनाते हैं, परंतु आयु का किसको पता ही नहीं है। रियल चक्र तो कोई बता ही ना सके। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, इसीलिए कहा जाता है स्वदर्शन चक्र फिराते रहो।
तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अब यह है ज्ञान की बात। तुम जानते हो हम स्वदर्शन चक्र फिराते रहते हैं, इससे हमारे विकर्म विनाश होते जाएंगे और दूसरी तरफ अविनाशी पद का खाता जमा होता जाएगा। जो आप ये स्वदर्शन चक्र घुमाते हो ना, इससे विकर्म भी विनाश होंगे और दूसरी तरफ अविनाशी पद का खाता भी जमा हो जाएगा। फिर भी कहते हैं कि हम स्वदर्शन चक्र घुमाना भूल जाते हैं। तो बाप कहते हैं तुमको लाइट हाउस बनना है। लाइट हाउस रास्ता दिखाते हैं ना, तो तुम्हारी एक आंख में शांति धाम और दूसरी एक आंख में सुख धाम है। तो दुख धाम में तो बैठे हो, तुम लाइट हाउस हो ना। तुम्हारा मंत्र ही है मन मना भव, मध्याजी भव, शांति धाम और सुख धाम। औरों को भी रास्ता बताते हो, तो ये चक्र फिराते रहते हो। चलते फिरते यही बुद्धि में रहे, शांति धाम और सुख धाम। तो ऐसी अवस्था में बैठे बैठे किसको साक्षात्कार हो सकता है? अगर ऐसी अवस्था में बैठोगे ना, तो किसको साक्षात्कार हो सकता है? कोई सामने आते ही साक्षात्कार कर सकते हैं। हमारा काम ही है यहाँ, वहां तो कुछ है ही नहीं। तो तुम बच्चों को अब यह प्रैक्टिस करनी है। हम रास्ता बताने वाले लाइट हाउस हैं और अभी खड़े हैं दुख धाम में। तो यह तो सहज है ना, है ना। लाइट हाउस व स्वदर्शन चक्र बात तो एक ही है, परंतु इसमें माना चक्र में डिटेल आता है। तो उसमें सिर्फ दो बातें हैं, सुख धाम और शांति धाम। तो अलप मुक्ति धाम और बे जीवन मुक्ति धाम। तो कितना सहज है ना। तो जहां से हम आत्माएं आती हैं वह है शांति धाम। तो साइंस को जानने वाले या नेचर को मानने वाले इन बातों को नहीं समझेंगे, बाकी देवताओं को मानने वाले समझेंगे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना तो बहुत अच्छा है। देखो ये सुखधाम सत्युग के मालिक थे ना, कौन? लक्ष्मी नारायण। तो अभी तो है कलयुग, थे तो वह भी मनुष्य। लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, था ना। कब गीता सुनी है? कब गीता सुनी है? लक्ष्मी नारायण के व राधे कृष्ण के मंदिर में जो आते हैं वे गीता भी सुनते होंगे। जिनका कृष्ण में प्यार होगा उनका गीता में भी प्यार होगा। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाने वाले होंगे तो उन्हों को गीता इतनी ख्याल में नहीं आएगी। देखो कितनी वंडरफुल बात है। जिनका कृष्ण में प्यार होगा उनका गीता में भी प्यार होगा, और जो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे उन्हों के इतने ख्याल में गीता नहीं आएगी। लक्ष्मी नारायण के लिए ही समझते हैं कि वह तो वैकुंठ में थे, अभी तो नरक है। तो बाप आते भी तो नरक में ही है ना, आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तो बाप कहते मुझे याद करो और सुख धाम शांति धाम को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। पहले तो जरूर घर जाना है, जाना है ना। अच्छा, कोई श्री कृष्ण को मानने वाला है, बोलो कृष्ण तो सतयुग में था ना। नई दुनिया को याद करो, इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ो। पवित्र भी जरूर बनना है, वहां कोई अपवित्र होता ही नहीं है। तो किसी भी प्रकार की युक्तियां रचनी चाहिए, कैसी भी युक्तियां रचनी चाहिए। बच्चे लिखते हैं, माना बाबा को पत्र आते हैं ना बच्चों के, तो बच्चे लिखते हैं सर्विस कम है, ठंडाई है, ठंडा पड़ा हुआ है। बच्चे लिखते हैं सर्विस कम है, ठंडाई है। तो बाबा क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बच्चे लिखते हैं सर्विस कम है, ठंडाई है। बाप कहते हैं ठंडाई बच्चों की है, सेवा तो बहुत हो सकती है। मंदिर कितने ढेर है,
बाप कहते मेरे भक्तों को ज्ञान दो। तुम भी भक्त थे ना, अब श्री कृष्णपुरी का मालिक बनते हो। कृष्णपुरी बैकुंठ को याद करेंगे, बैकुंठ राम राज्य को नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण के राज्य को ही बैकुंठ कहेंगे। तुम जब समझाएंगे तो कहेंगे बात तो ठीक है, तो तुम्हारे इन चित्रों में बड़ा ज्ञान भरा हुआ है। जो ध्यान से इन चित्रों को देखेगा तो झट नमस्कार करेगा, तुमको नहीं करेगा। वास्तव में नमस्कार करना चाहिए तुमको, क्योंकि तुम ही ऐसा बनने वाले हो। इसीलिए ब्राह्मण कुल उत्तम है। तुम मेहनत कर ऐसा देवता बनते हो। तो पहले है ईश्वरीय संतान। गायन भी इस समय का है। मनुष्य अक्लमंद होते तो लक्ष्मी नारायण का बर्थडे मनाते हैं। अक्लमंद होते तो लक्ष्मी नारायण का बर्थडे मनाते हैं। उनको पता ही नहीं है, सिर्फ लक्ष्मी से जाकर धन मांगते हैं। अरे उनकी जन्म पत्री को तो जानो, वे कब आए थे उनको यह भी पता नहीं। और विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं, अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, परंतु उनकी जीवन कहानी को जानते ही नहीं। तो वे कहाँ के मालिक हैं? तो सूक्ष्म वतन के मालिक तो नहीं है। उनको विष्णुपुरी नहीं कहेंगे, नहीं कहा जाएगा ना सूक्ष्म वतन को। तो ऐसे तो नहीं, मालिक का सूक्ष्म वतन में तो पूरी है ही नहीं। तो लक्ष्मी नारायण के राज्य को पूरी कहेंगे, फिर राम सीता की पूरी, फिर बाकी राधे कृष्ण का तो कुछ दिखाते ही नहीं है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही चलता आ रहा है। तो द्वापर में तो इस्लामी बोधियाती आते हैं, तो तुम बच्चों को ना डिटेल में समझाना चाहिए। स्वर्ग को भी याद करते हैं। कोई बड़ा आदमी मरता है ना तो कहेंगे बैकुंठ चला गया, तो जरूर पहले वो नरक में था। अब वो अभी बैकुंठ गया ना, तो पहले तो स्वर्ग में नहीं था। कहां था फिर? नरक में था, तब तो स्वर्ग में गया। इस समय सब नरकवासी पतित है। नशा कितना रहता है। अब दिखाते हैं हम करोड़पति है, परंतु है तो सब नरकवासी। अब करोड़पति है तो क्या हुआ, हो तो नरक के वासी ना। नरकवासी स्वर्गवासियों को माथा टेकते हैं। तुम बच्चे ही अर्थात समझा सकते हो। तुम भी जानी जाननहार के बच्चे हो, और तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र डिटेल में फिरता रहता है। घर में जाने से, संबंधियों का मुंह देखने से सब कुछ भूल जाता है। जैसे ही घर जाते हो, संबंधियों का मुख देखते हो तो सब कुछ भूल जाता है। इसीलिए कॉलेज के साथ साथ हॉस्टल रहती है। इसीलिए कॉलेज के साथ साथ हॉस्टल रहती है। तुम्हारा यहाँ हॉस्टल भी है। यहाँ तुम पढ़ाई में रहते हो और बुद्धि और गोरख धंधे में जाएगी नहीं। अब स्टूडेंट के साथ ज्ञान की बातें होती हैं। अब हॉस्टल में रहने से बहुत फर्क रहता है। अब बाप के पास तो जल्दी जल्दी रिफ्रेश होने के लिए आना चाहिए, आना चाहिए ना। कैसे? जल्दी जल्दी रिफ्रेश होने के लिए आना चाहिए। ऐसे मत समझो दक्षिणा देनी पड़ेगी। कहीं सोचते हैं ना थोड़ा धन हो तो ही तो जाए बाबा के घर में, है ना। ऐसे मत समझो कि दक्षिणा देनी पड़ेगी। ऐसे को हम मूर्ख समझते हैं। बाबा ऐसे बच्चे को मूर्ख समझते जो ये समझते बाबा के घर जाना, थोड़ा धन हो तो हम जाए। अरे देने वाले को तुम क्या देंगे बताओ, क्या दे देंगे तुम? तो बाबा कहते हैं ऐसे को हम मूर्ख समझते हैं। बाबा तो दाता है। क्या है बाबा? दाता है। देने का ख्याल कभी नहीं करना है।
यहां सर्विसेबल बच्चों को ही रिफ्रेश होना है। तुम बच्चे आते हो ना बाबा के पास, आते हो बाबा के पास, ऐसे नहीं कोई साधु महात्मा के पास आते हो दक्षिणा देनी है, कभी ऐसे ख्याल नहीं करना। बच्चियां आती हैं, उन्हों के पास पैसे हैं क्या? है क्या पैसे तुम्हारे पास? उनको सब कुछ सर्विस स्थान से मिलता है। जिनको अपना भाग्य बनाना होता है वे अपना पुरुषार्थ करते हैं, बाकी तो सब है बहाने। नौकरी है, ये है, छुट्टी मिल सकती है, कोई भी कारण बताए छुट्टी ले सकते हैं। अब ये कोई झूठ थोड़े ही है, इन जैसा सच तो कोई है ही नहीं। कोई अगर झूठ बोलकर परमात्मा से मिलन मनाए, बाबा से मिलने आए, इससे बड़ा सच कोई नहीं है। तो कहीं सोचते नहीं ये तो झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ नहीं है, ये सच है। क्योंकि आपकी आत्मा किससे मिलने जा रही है? कोई मनुष्य आत्माओं से नहीं, डायरेक्ट परमात्मा से मिलने जा रही है। तो इन जैसा सच तो कोई है ही नहीं, परंतु बाप का इतना कदर नहीं है। नहीं तो भाग भाग के जल्दी जल्दी आना चाहिए ना, परंतु बाप का इतना कदर नहीं है। कितना भारी खजाना मिलता है। बाबा तो कोई दूर नहीं है, कहां भी रहते हो अपनी उन्नति के लिए रिफ्रेश होने आ जाना है। रिफ्रेश होने से बहुतों का कल्याण कर सकते हो। तुमको तो सर्विस करनी है। अब ये है बुद्धि योग बल और वह है बाहुबल। तो यहां हथियार आदि कुछ नहीं है, किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है, दिखाना है ना सुख का रास्ता। सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है। आधा कल्प लग जाता है रावण राज्य को। तुम बचे सुखधाम की स्थापना करने वाले हो, कभी कोई कड़वा शब्द नहीं बोलना चाहिए, सुना ना सुना कर देना चाहिए। सुनते हैं तो फिर बोलने भी लग पड़ते हैं, अगर कड़वे शब्द सुनेंगे तो फिर बोलेंगे भी। इसलिए कोई कड़वा बोले तो सुना अनसुना कर देना है, सुनेंगे तो फिर बोलने भी लग पड़ते हैं। क्रोध का अंश भी बहुत नुकसान कर देता है। किसको क्रोध करना, यह भी दुख देना है। बाप कहते हैं दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, बाप का व पढ़ाई का कदर रखना है। बाप का व पढ़ाई का कदर रखना है। समय प्रति समय स्वयं को रिफ्रेश करने की युक्तियां निकालनी है। समय प्रति समय स्वयं को रिफ्रेश करने की युक्तियां निकालनी है। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। दूसरा पॉइंट, आपस में ज्ञान की ही बातें करनी है। आपस में ज्ञान की ही बातें करनी है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है। कोई कड़वा शब्द बोले तो सुना ना सुना कर देना है। आपस में ज्ञान की ही बातें करनी है।
क्रोध का अंश भी निकाल देना है। कोई कड़वा शब्द बोले तो सुना ना सुना कर देना है, क्योंकि जो सुनोगे अंदर रखोगे तो बोलोगे जरूर। सही कहीं कहते हैं ना, अरे उसने अपने दिल की बात मुझे कह दी, तो अंदर जरूर रहेगी, क्योंकि वो किसी ना किसी की बुराई ही है। आपको तो नहीं कहा है कि दिल की बातें सुनो किसी की, वो आपको कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि उसको आप अपने जैसे दिखते हो, इसलिए आपको कह रहा है। नहीं तो आप भी कहोगे ना कि बाबा को कहो, बाबा ही तो तुमको राय देगा ना, बाबा ही तो तुमको इस बीमारी से बाहर निकालेगा ना, मैं कैसे निकालूंगा तुमको? क्योंकि जिसने सुना वो खुद भी बीमार हो जाता है। आजकल ऐसे ही ट्रेंड है, जैसे ही किसकी बीमारी सुनते खुद भी बीमार हो जाते हैं। सोचते हैं उसको यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, फिर 2 दिन के बाद देखते हैं हमारे को भी यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे हो रहा है। ज्यादातर मरीज ऐसे भी मिलेंगे, क्योंकि जैसे ही कानों में जाती है तो शरीर में अपने भी खोजने लगते हैं कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है। से करती है माताएं भी ऐसा करती हैं। किसी ने कहा हमारे घुटने में ऐसे चुक 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 ऐसे आवाजें आ रही हैं, तो फिर 4 दिन के बाद उसके भी गोडे से आवाज आते चुक 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 चुक। अरे ये फोल्ड तो होता ही है ना, अरे मेरे पाँव के नीचे भी दर्द हो रही है, तो उस 4 दिन के बाद उसको भी होने लगती है। तो ये तो बीमारी है, जो जैसा सुनता है वैसा। तो इसलिए बाहर का वातावरण इतना खराब है, जितना जास्ती बुरी बातें सुनोगे उतना अपने अंदर रखोगे और एक ना एक दिन बोलोगे जरूर। इसीलिए सुना अनसुना कर देना चाहिए। माना सुना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है, कान में रुई डाल लो। ओके, क्योंकि अगर सुन ली तो बोलोगे जरूर। आज का वरदान, परवश आत्माओं को रहम के शीतल जल द्वारा वरदान देने वाले वरदानी मूर्त हो। परवश आत्माओं को रहम के शीतल जल द्वारा वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भव। परवश आत्माओं को रहम के शीतल जल द्वारा वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भव। यदि कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आपके सामने आए तो उसे परवश समझ अपने रहम के शीतल जल द्वारा वरदान दो। तेल के छींटे नहीं डालो। अगर किसी के प्रति क्रोध की भावना भी रखी तो तेल के छींटे डाले। इसलिए वरदानी मूर्त बन सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। जब अभी चैतन्य में ये संस्कार भरेंगे तब जड़ चित्रों द्वारा भी वरदानी मूर्त बनेंगे। अगर अभी चैतन्य में ये संस्कार नहीं आए तो समझ लेना कि मेरा जड़ चित्र नहीं है, क्योंकि ये संस्कार अगर जड़ चित्रों में जाने चाहिए उससे पहले चैतन्य में आपको अपने आप में दिखने चाहिए, तभी जड़ चित्रों में आप नजर पाएंगे, देख पाएंगे। माना उनको भी नजर आएंगे, भविष्य में तो देखोगे ही देखोगे। तो अभी चैतन्य में ये संस्कार भरेंगे तब जड़ चित्रों द्वारा भी वरदानी मूर्त बनेंगे। आज का स्लोगन, परमात्म मिलन मेले की मौज में रहो तो माया के झमेले समाप्त हो जाएंगे। परमात्म मिलन मेले की मौज में रहो तो माया के झमेले समाप्त हो जाएंगे।